तो महाराष्ट्र में बढ़ती रार की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे का उतावलापन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उद्धव अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहते और कांग्रेस का पहलू जानने के लिए इतने बेकरार हो चुके हैं कि उन्होंने संजय राउत को दिल्ली भेज दिया। जी हाँ, कल ही यानी कि 26 जुलाई को महाराष्ट्र में 2 कमेटी कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी और उन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ने का फैसला कांग्रेस लेती। मगर उद्धव ठाकरे को इंतजार करना मुनासिब नहीं लग रहा। उद्धव ने राउत को दिल्ली भेज दिया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात कही है। तो उद्धव के इस उतावलेपन की असल वजह क्या है? आखिर क्यों उद्धव महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को इग्नोर कर डायरेक्ट दिल्ली में सीनियर नेताओं से मिलने पहुंच गए? आपको भी उद्धव और राउत की दिल्ली चलो वाली इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में घमासान मचा है। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी में ठनी हुई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और कम से कम 150 सीटों के बगैर गठबंधन में रहने को तैयार नहीं है। वहीं उद्धव भी 125 सीटों पर अड़े हुए हैं। अब ईगो और अहंकार की लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कांग्रेस तो गठबंधन से परे हटकर पूरी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन भी बना चुकी है। मगर उद्धव की कई बार की गुजारिश के बाद कांग्रेस की तरफ से 2 कमेटी बनाई गई जो कि महाराष्ट्र और मुंबई की विधानसभा सीटों पर एमवीए नेताओं से विचार विमर्श करेगी और आगे की रणनीति बताएगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कांग्रेस ने 2 कमेटी बनाई है। कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग की 2 समिति बनाई है। पहली समिति में नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान और डॉक्टर नितिन राउत के साथ ही आरिफ नसीम खान और सतेज बंटी पाटिल को शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरी समिति भी बनाई गई है जिसमें 3 नेताओं को अलग से रखा गया है। इस वाली कमेटी में वर्षा गायकवाड़, अशोक जगताप और असलम शेख को शामिल किया गया है। पहली कमेटी पूरे महाराष्ट्र की निगरानी करेगी तो वहीं दूसरी कमेटी मुंबई की सीटों पर मोल भाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेगी। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि उद्धव को दोनों ही कमेटी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिल्ली भेजा है ताकि वो डायरेक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले और उनको महाराष्ट्र में दखल देने के लिए मनाए। अब खबरों की माने तो वैसे तो राहुल गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के सारे फैसले लेते हैं, मगर खड़गे इन दिनों मानसून सत्र की वजह से बेहद व्यस्त है। इसीलिए उद्धव ने राउत को दिल्ली में राहुल और सोनिया को पटाने के लिए भेजा है। उद्धव जानते हैं कि संजय राउत बातों के बड़े धनी है और अपनी बातों से वो राहुल और सोनिया को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कन्विंस कर लेंगे। अब संजय राउत के दिल्ली पहुंचने की खबर तो मीडिया की तरफ से आ रही है, मगर मुलाकात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। राहुल सोनिया राउत से मिलेंगे या नहीं, कब मिलेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे, इन सभी बातों पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो क्या संजय राउत राहुल गांधी सोनिया गांधी को मना पाएंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान महाराष्ट्र के मामले में सीधे दखल देगा? आपको क्या लगता है, कांग्रेस को अकेले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उद्धव के साथ गठबंधन में रहना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।